पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। बम धमाके में पाकिस्तान के 8 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान के 8 जवान मारे गए हैं और यहां पर बम धमाके में ये 8 जवानों की मौत हुई है। बम धमाके से पूरे पाकिस्तान में दहशत देखी जा रही है। बम धमाके में पाकिस्तान के 8 जवानों की मौत की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई और पाक आर्मी के काफिले पर बलूचों ने हमला कर दिया है एक बार फिर से। और ये कोई पहली दफा नहीं है, ऐसे हमले लगातार तेजी होते जा रहे हैं और हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत अभी हो गई है। लगातार पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी के जवान जो है वो मारे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी कंट्रोल जो है वो नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि ये बलूचिस्तानी जो हैं वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई इनकी तेज होती जा रही है। जिस तरीके से अब ये आंकड़ा मरने वाले पाकिस्तान के जवानों का बढ़ता जा रहा है, लगातार एक के बाद एक बड़े अटैक किए जा रहे हैं। अब एक बार फिर से, और सबसे बड़ी बात की कि पाकिस्तान के आर्मी के काफिले को ही टारगेट किया जाता है। अब एक बार फिर से यहाँ पर सैनिकों को टारगेट किया गया। उसके बाद बड़ा बम धमाका हुआ जिसमें 8 जवान मारे गए हैं। बलूचिस्तान में ये सीरियल ब्लास्ट हुआ है। बम धमाके में पाकिस्तान के 8 जवान मारे गए हैं। बड़े अपडेट आने इसमें बाकी हैं और सबसे बड़ी बात ये, पाकिस्तान में गोलियां चलना, बम धमाके होना, ट्रेन हाईजैक हो जाना, ट्रेन को डीरेल करवा देना है किसी ब्लास्ट के बाद, ये बेहद आम हो चला है। लगातार यहाँ पर ये गूंज पाकिस्तान में हर दिन सुनी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक अकेले बलूचिस्तानी बीएलए नहीं है जो धमाके कर रहे हैं, बल्कि एक तरफ टीटीपी है, दूसरी तरफ बीएलए है। दोनों के मकसद अलग हैं, लेकिन दोनों यहाँ पर अटैक जिस तरीके से कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान 24 घंटे सिर्फ दहलता ही नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, एक बार फिर पाकिस्तान में धमाका हुआ, एक बार फिर बलूचिस्तान में सीरियल ब्लास्ट हुआ और एक बार फिर से पाकिस्तान के आर्मी के जवान मारे गए हैं। संख्या इस बार 8 है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं पिंकी। जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं, वो अपने आप में बताता है कि बीएलए किस तरीके से हावी जो है वो होता जा रहा है। ताजा हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। जानकारी मिल रही है एक सीरियल ब्लास्ट जो है वो उनको अंजाम दिया गया है। रॉकेट लॉन्चर के जरिए पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया और इन सीरियल ब्लास्ट में अभी तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है और आशंका इस चीज की भी है कि लगभग 3 से 4 लोग जो है वो घायल भी हैं। और ये सिलसिला जो है बीएलए के द्वारा जो है वो लगातार तेज किया गया है और उसके पीछे की वजह साफ है। पाकिस्तान में किसी भी तरीके से बलूचिस्तान के इलाके में कोई भी हस्तक्षेप जो है वो बीएलए नहीं चाहता और जब जब पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई भी ऐसी कोशिश की जाती है कि वो किसी भी तरह से इन लोगों को बीएलए को जो है वो निशाना बनाने का प्रयास करें या बीएलए के किसी ठिकाने पर हमला करें, तो उल्टा पाकिस्तान को ही इसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि बलूचिस्तान में बीएलए की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है कि वहां ना तो आम लोग बल्कि बीएलए के साथ मिलकर और कई संगठन जो है वो पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाते हैं। लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी भी कहीं पर भी यहाँ पर पाकिस्तान के जो जवान हैं वो ढेर कर दिए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कदम आगे बढ़ते नजर नहीं आ रहे। ये हालात कई अरसे से हम यूं ही देख रहे हैं अजय, कब तक यूं ही चलते जाएंगे? अगर कुल मिलाकर आंकड़ों की अगर ऊपर नजर डाली जाए कि यहाँ पर इस तरह के आंकड़े जो सामने आते रहते हैं, ऐसे में कितने ही जवान होंगे पाकिस्तान के जो ढेर हुए होंगे अपनी ही सरजमीन पर इस तरीके से। देखिए, अगर आप पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखें, जब पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ जो है मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, तो उसके बाद की अगर बात की जाए तो लगभग 200 के करीब पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए हैं और ये आंकड़ा उससे ज्यादा होगा, क्योंकि जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक चाहे वो ट्रेन हाईजैकिंग हो, बस हाईजैकिंग हो, बस पर हमला हो, पाकिस्तानी सेना के काफिले हो, पुलिस स्टेशन हो, सेना के कैंप हो, तमाम इलाकों पर जो है इसी तरह से बीएलए के हमले हुए हैं और बीएलए ने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तानी सेना का कर सकें। और अगर आप देखें तो 2 दिन पहले बीएलजी जो बलूचिस्तान लिबरेशन गार्ड है, उन्होंने हमला किया था जिसमें 3 सैनिक जो है वो मारे गए थे और आज 8 सैनिक और मारे गए हैं जब बीएलए ने हमला करके बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। तो लगातार ये चीजें हो रही हैं और ऐसा कोई दिन नहीं रहता जब पाकिस्तानी सेना को इसी तरह से नुकसान ना उठाना पड़े, चाहे वो बलूचिस्तान में बीएलए हो या फिर टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में।
एक समाधान जो आपको नजर आता हो, जिस पर काम करने की जरूरत पाकिस्तान को होनी चाहिए, तो वो क्या आप बताना चाहेंगे? जिस तरीके से हालात बने हुए हैं अजय, अगर देखा जाए तो ग्राउंड जीरो के लगातार अपडेट आप देते रहते हैं, तो ऐसे में कौन सा ऐसा समाधान है जो जहन में आता है कि इस वक्त उस पर काम करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, अब अगर समाधान की बात की जाए तो समाधान में काफी देर हो चुकी है, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को जो पहले करना चाहिए था, सेना को, सरकार को, जो लोगों को सुनना चाहिए था, जो उनके मसले थे उनको हल करना चाहिए था, वो तमाम चीजें उन्होंने नहीं की। इसलिए अब इस तरह से हमलावर जो है वो लगातार पाकिस्तानी सेना के ऊपर जो है वो बीएलए की और उसके बाकी साथी संगठनों के लोग हैं। अब जो हो सकता है कि पाकिस्तान को उस इलाके से अपना हस्तक्षेप जो है वो बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। पाकिस्तान को चाहिए कि बलूचिस्तान को, उस इलाके को बिल्कुल छोड़ दें जहां पर वो लगातार हमलावर है। अब हालांकि आप देखें तो पाकिस्तानी सेना और सरकार जो है वो चीन और अमेरिका की मदद से बलूचिस्तान में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन में जो सीपैक का जो वहां पे बनाया है, उस पर भी वहां पर जाने के पूरी तरीके से मनाही है। चीन के 2 बार वहां पे मूवमेंट करने की कोशिश की तो बीएलए ने उनको भी निशाना बनाया, उनको भी नुकसान उठाना पड़ा। अब अमेरिका में जब गए थे आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, तो उसमें भी जानकारियां मिल रही हैं कि वहां पे माइनिंग के लिए कहीं इलाका, एक बड़ा इलाका जो है अमेरिका को देने की बात जो है वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं। मगर अगर ऐसा भी होता है तो वो साफ कर चुके हैं बीएलए के लोग कि वो किसी भी कंट्री को, किसी भी सेना को बख्शेंगे नहीं। तो ऐसे में अमेरिका का भी हस्तक्षेप जो है यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं ये पूरे तरीके से अपने इलाके की, बलूचिस्तान की आजादी की मांग को लेकर लगातार पिछले कई सालों से जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अपने आज़ादी की मांगों को लेकर कई सालों से जंग लड़ते आ रहे हैं, हमले लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन ये हमले जो हो रहे हैं, भले ही इसमें पाकिस्तान के आर्मी के जवान जो हैं वो मारे जा रहे हों, लेकिन बावजूद इसके इनके आला कमान जो बैठे हुए हैं, जिस तरीके से आसिम मुनीर है और ये जो इनके प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये साफ नजर आता है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इनके ना तो कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है अजय, ना ही ये कोई कदम उठाते नजर आते हैं इस पर। बिल्कुल ऐसा लगता है मानो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। यही जो है तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। दरअसल पाकिस्तान में सरकार नाम की चीज कोई है नहीं, और सेना को ही जो करना है। और सेना, अगर आप चाहें तो सेना ये कभी नहीं मानेगी कि उनको बलूचिस्तान में नुकसान उठाना पड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। सेना हार मानने का मतलब है कि आप दुनिया भर में इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि पाकिस्तानी सेना जो है वहां पर फेल हो चुकी है। तो ऐसे में सेना इस चीज को नहीं करेगी और अपना नुकसान जो है वो और अधिक कराती जा रही है। और ना ही आप देखें तो सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिससे ये लगे कि ये लोग जो हैं वो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में किसी मसले के हल के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सिलसिला जो चल रहा है, मुझे लगता है कि ऐसे चलेगा और पाकिस्तान इसी तरह से अपने नुकसान को जो है वो देखता रहेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी में जो जवान हैं उनको अब आदत से डाल लेनी चाहिए कि कभी भी बीएलए उन पर अटैक कर सकता है, उनके काफिलों को जो है निशाना बना सकता है, और उनको हर तरह के हमले के लिए तैयार जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सरजमी पर उन्हें कभी भी ढेर किया जा सकता है। और ऐसे में ना तो उनके आला अधिकारी इस पर कुछ बोलेंगे और ना ही कुछ करेंगे, और इसलिए शायद हो भी यही रहा है। क्योंकि अजय देखा जाए तो पहले के मुकाबले वहाँ के जो जवान है पाकिस्तान के आवाम में, वो अब वहाँ की आर्मी में भर्ती होने के लिए ज्यादा दिलचस्पी दिखाते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम सिर्फ प्यादे की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारे लिए कोई सहानुभूति यहाँ की सरकार की नहीं है, हमारे जो आर्मी चीफ है उनकी कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं सारा धन संपत्ति भी सिर्फ वही समेट लेते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर छोटे लेवल के ये जवान होते हैं, इनको कहीं ना कहीं सिर्फ मरने के लिए तैयार करके आगे खड़ा कर दिया जाता है। जिस तरीके से हमने देखा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बना हुआ था, चौकियां छोड़कर जा रहे थे इनके जवान। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पाकिस्तानी सेना में जिस तरीके के हालात हैं, आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लगभग 1000 के करीब पाकिस्तानी सेना के जवानों ने जो है वो नौकरियों से इस्तीफे दिए थे। उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि बीएलए के और टीटीपी के लोगों ने वहां पर हमले कर उनको निशाना बनाया। इतना ही नहीं, टारगेट किलिंग का सिलसिला जब शुरू हुआ तो उसी से डर के वहां के सेना के जवानों ने नौकरियों को त्याग दिया, नौकरियां छोड़ दी और पाकिस्तानी सेना से इस्तीफे दे दिए। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है। नए लोगों की रिक्रूटमेंट हो या फिर लगातार इन हमलों को झेलने के लिए तैयार होना, इन चीजों से लोग जो है परहेज करते दिख रहे हैं और ये सिलसिला भी जारी है। जिस तरीके से बीएलए और टीटीपी लगातार हमलावर है,
ऐसा माना जा रहा है कि ये अभी और चलेगा और नुकसान जो है वो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। पाकिस्तानी सेना को, सरकार को ये सोचना है कि आखिरकार इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। बिल्कुल, और सोचना ही होगा, नहीं तो ऐसा वक्त ना आए कि यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज है, यानी कि खास करके हिंदुस्तान के लिए लड़ने के लिए जो ये हुर देते रहते हैं, धमकियाँ देते रहते हैं, जब ये धमकी देने के लायक भी ना बचे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इनका देखा जाता है कि ऐन वक्त पर इनके जवानों की भी कमियाँ जो हैं वो नजर आने लगती है। और बिल्कुल ऐसे ही हालात बने रहे तो भर्तियाँ होंगी नहीं, और इसके बाद इधर उधर ये ताकते फिरेंगे, जबरदस्ती जो है अपने इलाकों से उठाकर लोगों को आर्मी का यूनिफॉर्म ये पहनाते नजर आएंगे, अगर अभी से अपने जवानों की केयर करना इन्होंने शुरू नहीं किया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो टीटीपी है उनके हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं। अजय, देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में लगातार जो है वो हमलों का सिलसिला जारी है और अगर टीटीपी की बात करें तो टीटीपी हर रोज पाकिस्तानी सेना पर कई जगह पर जो है वो हमले करता है और जो जानकारियां हैं, टीटीपी इस चीज को सुनिश्चित करता है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना का कर सके। आज भी आपको बता दूं कि टीटीपी जो है वो इसी तरह से हमलावर है। टीटीपी ने जो वजीरिस्तान का इलाका है वहां पर पाकिस्तानी सेना की एक चौकी को निशाना बनाया है, जहां पर एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया है और लगभग 2 से 3 घायल बताए जा रहे हैं। तो ये सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा में और जो बलूचिस्तान का इलाका है, ये 2 इलाके जो 2 मुख्य जो डिवीजन पड़ते हैं पाकिस्तान के, वहां पर जो है वो चल रहे हैं और इन दोनों जगह पर लोगों की मांग एक ही है। वहां के लोगों का जो कहना है वो पाकिस्तान के किसी भी ठीक है। हस्तक्षेप को नहीं चाहते।